वैसे थे। जय माता दी, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। और आज का ये जो मेरा ब्लॉग है ये मैं कर रही हूँ रात को शूट, क्योंकि फ्रेंड्स सुबह बहुत हेक्टिक डे है, क्योंकि सुबह है हमारा डोगरों में जो एक फास्ट आता है बच्चों का, बेटे का, और कई लोग बेटियों के लिए भी रखते हैं, जिसे हम डोगरे लोग कहते हैं पुग्गे दा व्रत। जाने कि बाहर भी ये फास्ट किया जाता है, और इस फास्ट को शायद गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, संकट चौथ भी कहते हैं। संकट चौथ जाने कि बहुत ही स्ट्रांग वाला फास्ट, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं पिया जाता। वैसा तो करवा चौथ भी ऐसा ही होता है कि इसमें पानी नहीं पिया जाता, बट इसमें संगत जी करवा चौथ में फिर भी सहारा होता है कि जब चांद निकलेगा तो पति देव की पूजा करके हमें भरपेट भोजन मिलेगा। बट ये वाले संकट चौथ के व्रत में, यानी पुग्गे के व्रत में, हमें खाने को कुछ नहीं मिलता। हमें खाना होता है सिंपल 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 पुग्गा। और पुग्गा क्या होता है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। और साथ में खानी होती है मूली, क्योंकि जो पुग्गे की तासीर होती है वो तिल से बना होता है, और उसकी तासीर होती है गरम, और उसके तासीर को थोड़ा बैलेंस करने के लिए साथ में खाई जाती है मूली। और पुग्गा आप दूध के साथ भी खा सकते हो, चाय के साथ भी खा सकते हो। कहने का मतलब यही है कि रात को पेट भरने वाली बात करनी होती है, क्योंकि सोना होता है, और जब पेट में चूहे नाच रहे हो तो भूख बर्दाश्त नहीं होती और सोया भी नहीं जाता। और जिस दिन संकट चौथ होती है, यानी कि जब ये पुग्गे का व्रत होता है, तो उस दिन चंदा मामा भी बहुत नखरे दिखाते हैं। करवा चौथ वाले दिन वो फिर भी थोड़ा तरस खा लेते हैं हम पे, लेकिन पुग्गे के व्रत वाले दिन, और कल का तो बताया जा रहा है कि मौसम भी खराब है, और ना जाने चंदा मामा कितने बजे विराजमान होंगे। चलो जब भी होए, और जिस कामना से हम ये फास्ट करेंगे वो मनोकामना हमारी पूरी करे, हमारे बच्चों को सुरक्षित रखे, लंबी आयु दे। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो पुग्गे का व्रत है ये बेटे का व्रत होता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेटियों को भी बेटा मानते हैं, और बेटियों के लिए भी ये फास्ट करते हैं, क्योंकि बेटा हो चाहे बेटी दोनों माँ की कोख में ही पलते हैं। दोनों को 9 महीने पेट में रखना पड़ता है, और दोनों ही हमारे लिए बराबर होते हैं। तो चाहे बेटा हो बेटी हो, दोनों के लिए फास्ट करें, क्योंकि हमारी बेटियों ने भी हमारा कब नाम रोशन करना है हमें पता नहीं चलेगा। आजकल बेटियां चांद तारों को छू रही हैं, तो बेटी बेटा बेटा बेटी इनमें कोई भेदभाव ना करे। तो अगर आप में फास्ट की ये प्रथा है तो दोनों बच्चों के लिए अपने फास्ट रखें। और मेरा बेटा इस दिन बहुत अपनी एक्टिंग दिखाता है, उसको लगता है कि आज मेरे जैसा कोई नहीं है, और इतना सताता है फ्रेंड्स, इतना सताता है कि ना चाहते हुए भी मैं गालियां देती हूँ उसको जी भर के, क्योंकि सताता ही इतना है। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ, बट वो मुझे बड़ा टॉर्चर करता है, जिद करता है, जानबूझ के शायद करता है, और फिर नेगेटिव से बातें ऐसे भले ही वो ना करे, लेकिन इस दिन स्पेशली करता है मुझे सताने के लिए। तो प्यारी फ्रेंड्स मैं अभी सत्संग से आई हूँ, तो सबसे पहले मैं जोत जला लेती हूँ गुरु जी की, क्योंकि ठंडी हो गई है। और बेटी के जो मंथली प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है, बेटियों को, तो उसकी वो चल रही है, तो इसलिए उसने जोत नहीं जलाई, तो मैं जला लेती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इस पुग्गे के व्रत में क्या क्या किया जाता है। जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता, तुआड़ी सदा ही जय। सुह सुह चोलिया वाली माता, तुआड़ी सदा ही जय। जयकारा 33 करोड़ देवी देवताओं का बोल, सांचे दरबार की जय। जय माता रानी, कोटि कोटि प्रणाम है माँ। आपके भवन पे ये जगमग जगमग ज्योति के नज़ारे सदा ही होते रहें, आपके भवन में ये ज्योत सदा जलती रहे, उजाला रहे, खुशियों का उजाला हो। जयकारा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी दा बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा मेरे डुगरी वाले दा बोल, सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना दात्या। और सांस चढ़ गई है संगत जी, क्योंकि जस्ट अभी आई हूँ, और बाजार से सारे काम निपटा के आई हूँ, सारा सामान लेके आई हूँ जो भी कल के दिन के लिए चाहिए। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ संगत जी कि कल के दिन पे हमें क्या क्या चाहिए होता है और क्या क्या करना होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जो भी सामान चाहिए तो मैं यहाँ लेके आ गई हूँ। तो ये है गन्ना, और इसे कौन नहीं जानता, हरियाणा वाली साइड में तो इसकी भरपूर खेती की जाती है, और गर्मियों में इसका जूस पीने से
जैंडिस जैसी बीमारी, रोग बीमारियों को दूर किया जाता है। और गन्ना जो है तासीर में ठंडा होता है संगत जी। और ये हैं वाइट तिल, सफ़ेद तिल। और ये मैं तिल लाई हूँ संगत जी जैन मसाले वाले, हमारे घर के पास ही रहते हैं। और ये उनकी शॉप से लाई हूँ। और उनकी शॉप से क्यों लाई हूँ, क्योंकि ये संगत जी आजकल के बिजी शेड्यूल में हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम तिलों को साफ़ करें। पहले तो 4-4 दिन हमारी जो मम्मी होती थी 4-4 दिन तिलों को साफ़ करती थी, धूप लगाती थी, धोती थी, सुखाती थी और फिर जाके बनाती थी। बट आजकल बहुत ही फास्ट ज़माना हो गया, तो इसलिए हम ये साफ़ किए हुए तिल लेके आते हैं। और बिल्कुल भी इसमें ज़रा भर भी कंकड़ नहीं होता। और ये है गुड़ का चूरा। गुड़ को पीस के आजकल बाज़ारों में बेचा जाता है, क्योंकि वही बात हो गई, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास वक्त की कमी होती जा रही है। और मेरे पास तो वैसे भी वक्त नहीं होता फ्रेंड्स। तो बहुत सारे लोग इस तिल को भून के इसमें ये गुड़ का चूरा मिक्स करते हैं और फिर पुग्गा बनाते हैं मिक्सी में इसको पीस के, तो ये पुग्गा बन जाता है। और बहुत सारे लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं। और जो पूजा के समय हमें चाहिए होता है पुग्गा, तो वो कच्ची तिली, जैसे ये जो कच्ची तिली है इसको पीसना पड़ता है। और इसको पीस के इसमें गुड़ ऐड करके जो 2.5 मुट्ठी जो प्रथा है, 2.5 मुट्ठी जो ब्राह्मण को दिया जाता है, 2.5 मुट्ठी पुग्गा, ये जो तिल का बना हुआ पुग्गा होता है इसे निकालना पड़ता है। और ये लाई हूँ मैं रेडीमेड पुग्गा। और ये मैं लाई हूँ पहलवान की दुकान से। ये हमारे पीर मिठे मस्तगढ़ की दुकान है, ये फेमस दुकान है। रमा आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। आओ आओ आओ, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये फेमस शॉप है, वहाँ से मैं लाई हूँ। और ये होता है खोए का बना हुआ। रमा आंटी खोलना इसको, मैं दिखा रही हूँ सभी को कि जो भी कल का आपका भी व्रत होगा कल। हाँ। आप ले आए सामान? हाँ ले आई हूँ। क्या क्या लाया? मैं तिल, गुड़, हाँ, ये मूली, गन्ना। तो आप खुद पुग्गा बनाते हो कि रेडीमेड वाला? नहीं, बनाते हैं। बनाते हो? बना के अच्छा। तो ये जो खोए के बने हुए लड्डू की तरह होते हैं, इसे भी पुग्गा कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और इसमें मिक्स है ड्राई फ्रूट, नट्स, सौगी, बादाम, पिस्ता। तो बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने में। और लेकिन तासीर में ये थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि इसमें खोए के साथ तिल मिलाए जाते हैं। तो ये अपना खाने का अरेंजमेंट मैंने करा हुआ है, क्योंकि ऐसे वाला पुग्गा बहुत ही कम खाया जाता है। तो इसीलिए जब रात को दूध के साथ कुछ खाना पड़ेगा तो मैं ये खा लूँगी। और साथ ही में मैंने लाई हुई है मूली। और जब हम पूजा करते हैं तो जो ब्राह्मण को गन्ना, ये पुग्गा और साथ ही में मूली भी दी जाती है। और थोड़ी सी मैं खुद खाऊँगी भी, इसीलिए मैं 2 मूलियाँ ले आई हूँ। ऑलरेडी घर पर पड़ी हुई थी बट वो यूज्ड है, तो इसलिए मैं ये जो सुच्ची जाने की साफ मूलियाँ लेके आई हूँ। तो रमा आंटी, गुरुजी के लिए मैं आपको आंटी बोल रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरे से काफ़ी छोटी है, बस गुरुजी कहते हैं ना आंटी बोलना सभी को। तो आपको कथा पता है पुग्गे की? पुग्गे की कथा नहीं पता है। नहीं, ऐसे पढ़ के फिर पता चलता है। पढ़ के पता चलता है। तो कोई नहीं, हम कल कोशिश करेंगे इकट्ठे पढ़ेंगे कथा, और अपने जो हमारी यूट्यूब फैमिली है इन तक भी कथा पहुंचाएंगे कि पुग्गे की जो कथा है, ये व्रत क्यों रखा जाता है, तो इसकी कथा हम उनको सुनाएंगे। वैसे तो थोड़ी बहुत मुझे पता है बट इतनी सही ढंग से नहीं पता। तो फ्रेंड्स, ये जो सामान है ये पुग्गे के व्रत की तैयारी है। और मैं फिर से बता दूं, ये बेटे के लिए व्रत रखा जाता है और बहुत से घरों में बेटियों के लिए भी रखा जाता है, क्योंकि बेटा हो जाए बेटी दोनों एक समान है। तो ये कल की तैयारी है। और ये मैं आज ब्लॉग क्यों बना रही हूँ अभी बताती हूँ। कल का ब्लॉग आज बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि संगत जी जब पेट में कुछ नहीं होगा तो बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी, सर चकराएगा। और इसीलिए एडवांस में हमने आज ये ब्लॉग शूट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि होश नहीं होनी है। क्योंकि जब खाली पेट रहता है तो गैस बनती है तो सिर में दर्द होती है, एसिडिटी बनती है। और जब बच्चे सताते हैं, क्योंकि जब भी उनका कोई डे होगा ना तो वो स्पेशली ज़्यादा सताएंगे। और इसके भी 2 बेटे हैं, मन्नू और क्या नाम है तो उसका क्रिश। और बड़ी बार आपने उनको मेरी वीडियोस में भी देखा हुआ, तो बहुत सताते हैं, ये पीछे पीछे भागती है उनके। तो बच्चे होते ही क्यूट है, इसी उम्र में हमें सताएंगे, लेकिन क्या किया जाए, हमने अपना बंदोबस्त कर लिया है। अपना आधा ब्लॉग आज ही शूट कर लिया है और आधा ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा कल। तो लगा दीजिए मेरे साथ जोर से जयकारा। जयकारा मेरी माँ शेरों वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। जयकारा हम सबके प्यारे गुरु महाराज जी का बोल, सांचे दरबार की जय। जय गुरु जी संगत जी। और ये जो आज का सत्संग है, ये हमारी गुरु संगत में से एक आंटी जी हैं, सोनिया गुप्ता जी,
उन्होंने शेयर किया हुआ है। और गुरुजी के अजब गजब निराले किस्से हर जगह देखने को मिल रहे हैं। वो कह रही हैं कि जब मैं बाज़ार गई थी और बाज़ार से घर पे वापस आई हूँ और अपने दरबार जाने के यहाँ उन्होंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, अपने गुरु दरबार में मत्था टेकने आई हैं गुरुजी को, तो वहाँ कुछ अलग ही खेल खेल रहे थे प्यारे गुरु महाराज। गुरुजी के स्वरूप पे चेहरे पे आँखों के पास 3 मुख वाला उन्होंने स्वरूप लगाया हुआ था और सारी जगह ये जो मोर पंख की पंखुड़ियाँ होती हैं चिपकी हुई थी संगत जी। तो कैसे कैसे कारनामे किस्से देखने को सुनने को मिल रहे हैं हर जगह से। हर एक के पास एक अपना अलग ही सत्संग है। किसी को गुरुजी किसी रूप में ब्लेस कर रहे हैं और किसी को किसी, और ये सब खेल हैं गुरु महाराज जी के। ये जो लीलाएं वो रच रहे हैं, इनके बारे में सिर्फ वही जानते हैं। हम संगत सिर्फ यही जानती हैं कि हमें तन और मन दोनों से ही गुरुजी पे आत्मविश्वास अपना बना के अपने आप को न्यौछावर करना है, उनकी भक्ति में लीन होना है। ये साक्षात शिव का अवतार हैं, गुरु रूपी रूप में जो इस धरती पे हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं। इतने करिश्मे, इतने इन्होंने अपने होने के एहसास कराए हैं संगत जी हर एक को। हर एक के पास कोई ना कोई सत्संग है इनका। हेलो जी मेरी प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब। और मेरी जितनी भी बहनें हैं जिन्होंने भी ये पुग्गे का व्रत रखा है, यानी कि संकट चौथ यानी कि गणेश चतुर्थी का व्रत, तो उन सबको मेरी तरफ से बधाई हो। गुरु महाराज जी उनके बच्चों को खूब लंबी उम्र बख्शें और सहन शक्ति दे सारी बहनों को और मुझे भी, कि हम भूखे रह सके। हाँ जी बेटा, कहाँ पड़ा है? ओके। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह उठ गई थी 7 बजे, और जब मैंने देखा बाहर गुप अंधेरा है, अभी भी इतनी फॉग पड़ी हुई है, तो मैं फिर से सो गई। मैंने कहा इतनी जल्दी उठ के करूँगी क्या, फिर भूख बहुत लगती है, और जैसे ही उठ जाओ आप, जब बाकियों के लिए बनाओ तो मुंह में पानी आता है, क्या करें। लेकिन पेशेंस है, औरतों को बहुत पेशेंस दी हुई है गुरुजी ने। ये ले मुस्कान। तो फिर से सो गई थी और फिर मैं ठीक 10:30 बजे उठी हूँ, और 10:30 बजे नहा धो के नाश्ता पानी बना के गुरुजी को भी भोग प्रसाद लगाया है और बच्चों को भी खिलाया है और हस्बैंड को भी। तो उसके बाद अब मैं करने जा रही हूँ तैयारी किचन में। दोपहर की टाइम हो गया है, टाइम हो गया है 2:30। तो अभी मैं बनाऊँगी पुग्गा। और कैसे बनता है ये पुग्गा, कितना आसान है इसको बनाना, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही फ्रेंड्स, देखिए आप। और इसे आप ज़रूरी नहीं है पुग्गे के व्रत में ही बना सकते हैं, आप वैसे भी बना सकते हैं, खा सकते हैं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है। क्यों है खास, कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा। एक जगह मेरा कुकर मार रहा है सीटियाँ, इसमें है राजमा, और आज ट्यूसडे है तो मैंने कहा राजमा ही बनाए जाएं, कृष्णा को बहुत पसंद है। भाई आज बच्चों का दिन है तो बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी तरफ मैंने भून लिया है मसाला राजमा का, 1 पंच 2 काज कर लिए हैं, और अपना साफ वाला मिक्सर ग्राइंडर निकाल के तैयारी कर रही हूँ मैं ये जो पुग्गा बनाने की। क्योंकि मिक्सर ग्राइंडर एक और भी है मेरे पास, बड़ी ये मैं थोड़ी बहमी किस्म की हूँ, तो इसीलिए मैंने कहा उसमें मैं प्याज वगैरह मैश करती हूँ, तो इसलिए अपने साफ़ वाले इसमें ये मैं बना लेती हूँ। और इसके लिए मैंने ये ले ली है जिसको हम बोलते हैं स्यूल, और बहुत सारे लोग इसको कुछ अलग सा भी नाम देते हैं, बट वो मुझे नाम नहीं पता है। अगर आपको स्यूल का कोई अलग से भी नाम पता हो तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। साथ ही में तिल जो मैंने कल दिखाए थे, आधे कच्चे तिल से मैं पुग्गा बनाऊंगी और आधे तिलों को मैं रोस्ट करके, और ये गुड़, और आप चाहे तो उसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी बनाते हैं पुग्गा। तो फ्रेंड्स थोड़े से कच्चे तिल मैंने रख लिए हैं कच्चा पुग्गा बनाने के लिए, और बाकी के तिलों को मैं करूँगी ड्राई रोस्ट। और इसके लिए मैंने इन्हें कढ़ाई में डाल दिया है, और कढ़ाई में आपको कुछ भी और ऐड नहीं करना है, घी या ऑयल, बस इन्हें ड्राई रोस्ट करना है फ्रेंड्स। तो इनको चलाते जाएं लगातार, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो ये तिल हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे तिल हैं, मैं जैन चक्की मसाला वाली दुकान से लेके आई थी, बहुत ही फेमस दुकान है ये। तो हल्की हल्की आपको आवाज़ आएगी तड़ की। कड़छी को चलाते ही रहे फ्रेंड्स, नहीं तो ये जल जाएंगे। तो आप, मैं कह रही हूँ, इसे डिब्बा भर के बना के रख सकते हैं, सर्दियों में चाय के साथ खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे भी आप कोई गेस्ट आ जाए तो उसके भी आगे रखेंगे इसे खाने के लिए, तो बहुत ही खुश होंगे वो। बहुत ही टेस्टी ये एक रेसिपी है पुग्गा। तिल एकदम बढ़िया से रोस्ट हो गए हैं फ्रेंड्स, इनके कलर में भी हल्का हल्का चेंज आ गया है। तो अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, और तब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं।
सबसे पहले मैं ब्लेंड कर लूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने काजू और बादाम ले लिए हैं फ्रेंड्स। तो आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं इसमें। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग सूखा गोला भी इसमें ऐड करते हैं, बट वो मुझे नहीं अच्छा लगता, तो इसीलिए मैं नहीं ऐड करती। तो अब मैं इसे निकाल लूँगी ड्राई फ्रूट को। अब मैं इसी में ऐड करूँगी ये जो कच्चे तिल थे, ये बनाऊँगी मैं कच्चा भुग्गा, इसमें और कुछ नहीं डलेगा। आप चाहे तो इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं गुड़ का चूरा ही ऐड करूँगी। कच्ची तिली एकदम हो गई है मैश, और अब इसमें मैं ऐड करूँगी गुड़। और ये आप देख रहे होंगे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाया, क्योंकि ये थोड़ा ही चाहिए होता है, खाली जो 2.5 मुट्ठी पूजा के लिए चाहिए होता है, ये मैंने उतना ही बनाया, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो मुश्किल होता है इसे थोड़ा खाना। और कई लोगों को कच्चा ही टेस्टी लगता है, तो वो ज़्यादातर कच्चा ही खाते हैं फ्रेंड्स। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़, लेकिन वो थोड़ी बाद में करती हूँ। तब तक मैं ये जो भुनी हुई तिल हैं इनका भुग्गा बना लेती हूँ। 2 मिनट में बनके तैयार हो जाती है जब भुग्गे की रेसिपी, और खाने में भी इतना जायकेदार और टेस्टी। तो अब ये भुने हुए तिल मैं कर लेती हूँ ग्राइंड फ्रेंड्स। बहुत ही फाइन पाउडर इसका तैयार हो गया है फ्रेंड्स, ये देखिए आप। और इसे मैं जो मैंने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बनाया था उसी में ऐड कर दूंगी। तो बहुत सारे लोग ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी जो है दरदरी फॉर्म में बनाते हैं, बट मैं बिल्कुल मैश कर देती हूँ, क्योंकि अपना अपना टेस्ट है। जैसे जैसे जिसको टेस्ट लगे तो सब वैसा ही करते हैं, तो हमें ऐसे ही टेस्ट लगता है। अब मैं मैश करूँगी ये स्यूल, और मुझे इसका नाम ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप इसे क्या बोलते हैं। इसे भी हमें बारीक मैश कर लेना है। और 1 पाव तिल थे, उनमें से मैंने 2 मुट्ठी निकाली है, तो 1 पाव ही मैं ये स्यूल लूँगी बराबर की क्वांटिटी में। और ये देखिए कितनी जल्दी से पाउडर बन गया है हमारी स्यूल का भी, और तैयार हो गया है हमारा भुग्गा। लेकिन ठहरिए, अभी इसमें एक चीज़ की कमी है, और वो क्या है, वो है ये गुड़ का पाउडर। तो अब मैं इसमें फाइनली ऐड करूँगी ये गुड़ का पाउडर। और आप फ्रेंड्स इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, जैसे आपको टेस्ट लगे। बट मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चे भी खुश होकर खाते हैं और बड़े भी। तो ये जो मेरा जितना बन गया है, मेरा कम से कम 15-20 दिन चल जाएगा, और इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाती, क्योंकि जब जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं तो फिर ये नहीं खाया जाता। तो आप भी बना सकते हैं घर में ये टेस्टी टेस्टी भुग्गा। और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ गुड़। तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा गुड़ कच्चे वाले भुग्गे में ऐड कर लूँगी, और बाकी का सारा गुड़ मैं इसमें ही ऐड कर दूँगी। ये 1 पाव तिल थी, 1 पाव स्यूल थी, और 1 ही पाव गुड़ का चूरा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा कम या ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमें इतना ही मीठा अच्छा लगता है, तो हम इतना ही ऐड करेंगे। तो अब मैं इसे कर लेती हूँ मिक्स अच्छी तरह से। और रात को जब चंदा मामा जी आएंगे तो हम लोग खाएंगे ये भुग्गा। सबसे पहले चंदा मामा को प्रसाद लगेगा, फिर ब्राह्मण को दिया जाएगा, और मैं अपने प्यारे गुरु महाराज और माता रानी को भी इसका भोग लगाऊंगी। और उसके बाद ये बन जाएगा हमारा भुग्गा, टेस्टी टेस्टी जम्मी जम्मी भुग्गा। फ्रेंड्स जब तक मैं कटरा में मैं रहती थी, तो तब तक मैंने कभी भी ये भुग्गा नहीं बनाया था खुद घर पे। मेरी मम्मा ही मुझे बना के बेचती थी, और आज के दिन वो मुझे बेहद याद आती हैं। उनका बस चले तो वो यहाँ भी बेच दे, बट मैं सोचती हूँ नहीं, अभी अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही कोशिश किया करूँगी, खुद ही बनाया करूँगी। और इतना आसान है बनाना, बस हम कोशिश ही नहीं करते। तो मम्मी जी आज के दिन मुझे आपकी बहुत याद आई है। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मिस यू बहुत सारा, लव यू बहुत सारा। आपकी बेटी बहुत मजबूर है, 1 घंटे का रास्ता है, पर फिर भी मेरे से आया नहीं जा रहा। आई लव यू मम्मा, लव यू लव यू लव यू। ये मेरी मम्मा जरूर वीडियो देखेगी और उनकी आंखों से आंसू आएंगे। तो मेरी भी आंखों से जाते हैं फ्रेंड्स, बट क्या करूं, ज़्यादा इमोशनल नहीं होने का। मेरा परिवार भी इमोशनल हो जाएगा। तो माँ के बिना कुछ नहीं है, जिंदगी माँ है, जन्म देने वाली माँ है, आगे रास्ता दिखाने वाली माँ है। माँ है, बस माँ है।
लव यू मम्मी जी, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा।